भोलेनाथ के भक्तों, दिल से सुन लो, आपके ऊपर एक शक्ति है जो आपको हर मुसीबतों से बचाती है। जी है मकर राशि वालों, आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है यह अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करने में लग चुका है। आपकी कामयाबी इसकी आंखों में बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, यह आपके सामने बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यह अंदर से बिल्कुल भी आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचता है। जी हां दोस्तों, याद कीजिए, जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आई है, जब भी आप बड़े मुसीबत में फंसे हैं, तो आपके इर्द गिर्द यह व्यक्ति जरूर होगा। जी हां दोस्तों, जो आपको दिलासा देता होगा, लेकिन असल में यह आपको बर्बाद करने में लगा है। पिछली 5 महीने के अंदर यह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। यूं कहे, इन्होंने हर एक कार्य कर लिया है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज कोई है वीडियो केवल आपकी भलाई के लिए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को आप बोलकर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको वह बात बताएंगे जिससे आप अपने जीवन की शक्ति को बढ़ा पाएंगे और उन रहस्य को जान पाएंगे जो आपके जीवन की रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और जब आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे तो आप हमारा धन्यवाद करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी के जीवन में एक शक्ति है जिनके कारण आप लगातार मुसीबत से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक इनका भनक नहीं है। तो अब जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज शाम के 4:30 के बाद आप सभी की कुंडली में बड़ा योग का निर्माण हो रहा है। वहां ग्रह और गोचर बना रहे हैं, जिनके कारण आपके हाथ में बहुत बड़ा मौका आने वाला है। जी हां दोस्तों, और इस मौके को आप लाभ में बदल सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आज अंत तक ध्यान से देखना होगा, तभी यहां सब कुछ संभव हो पाएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, ताकि माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, दुश्मन तो सभी के जीवन काल में होते हैं, लेकिन दुश्मनों से रक्षा करने वाले भगवान भी हैं। जी हां दोस्तों, आपने हमेशा अच्छा कर्म किया है, इसलिए यह शक्ति आपके साथ है। यह शक्ति न केवल आपकी सुरक्षा करती है, बल्कि आपको सफलता और समृद्धि की दिशा में भी ले जाना चाहती है। कई बार इस शक्ति ने आपके जीवन में आने वाली गंभीर समस्याओं को टाल दिया है, परंतु दुख की बात यह है कि आपने अब तक इसे पहचाना नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस शक्ति ने कई अवसरों पर आपके दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। लगभग 3 वर्ष पहले जो एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उसे भी इस शक्ति ने आपसे दूर कर दिया था और शायद आपको इसका आभास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इस अद्भुत शक्ति को पहचान कर इसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। परंतु याद रखें, आने वाले कुछ दिनों में 2 बड़ी भूलों से आपको बचना बेहद आवश्यक है। यदि गलती से भी आपने यह भूलें कर दी तो यह शक्ति आपसे अप्रसन्न हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना अत्यंत जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह शक्ति आखिर है कौन? यह शक्ति हमेशा आपके निकट रहती है, आपके जीवन की रक्षा करती है और प्रत्येक कठिनाई को दूर करने के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों, यह शक्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा है। यह शक्ति आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने को तैयार है। बस अब आपको इसे पहचानने और आदर देने की आवश्यकता है। आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। यह कोई झूठ नहीं है। आप ही सबसे बेहतर जानते हैं कि असली दुख क्या होता है, क्योंकि आपने उसे भोगा है। कोई और आपकी पीड़ा को उतनी गहराई से नहीं समझ सकता। लेकिन जैसा कि कहा गया है, समय सभी का साथ देता है।
भगवान के दरबार में देर भले हो पर अंधेर नहीं होता। आपकी फरियाद को सुन लिया गया है। जो प्रार्थना आप लंबे समय से करते आ रहे थे वह अब पूरी होने जा रही है। हर वह सपना जिसे आपने संजोया था अब साकार होने वाला है। हर वह लक्ष्य जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे थे अब आपके जीवन में उतरने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और जिसे जानने के बाद आपके भीतर भी उबाल आ जाएगा। आखिर वे कौन से 3 बड़े कारण हैं? कौन से गहरे रहस्य हैं और किन विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है? यह सब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी बात सुन लीजिए। अगर आपको उचित लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपके जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सके। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो उस लाभ से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता था। मित्रों, अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े संकेत की जो आपके जीवन में घटने वाला है। संध्या के समय आपके घर में उल्लू का आगमन होने वाला है और इसके साथ ही एक और चमत्कारी संकेत प्रकट होगा। बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा बड़ा संकेत है? तो मित्रों, जान लीजिए, इन तीनों जीवों का एक साथ आना इस बात का सूचक है कि माता रानी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। मां लक्ष्मी आपके जीवन में पदार्पण कर रही हैं। इसीलिए नाग देवता उल्लू और बिल्ली एक साथ आपके घर की ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। संभव है कि आपको यह दृश्य प्रत्यक्ष ना दिखाई दे, लेकिन रात के लगभग 12:25 के बाद यह चमत्कार शुरू हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको नाग देवता के दर्शन हो जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगिए और कहिए, हे प्रभु, हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन से भय लगता है, कृपया हमें क्षमा करें। ऐसा निवेदन करने पर वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। याद रखें, उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। उल्लू का प्रवेश प्रायः अदृश्य रहेगा क्योंकि जब माता लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू का आगमन भी होता है, परंतु वह सामान्य आंखों से देखना कठिन होता है। यदि बिल्ली दिखाई दे भी जाए तो भी उसे परेशान करने का प्रयास ना करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में स्वयं आ रही हैं। इसीलिए अब पूरे हर्षोल्लास के साथ जीवन जीने का प्रयास करें क्योंकि खुशियों का समय आ चुका है। आपके जीवन में धन संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पुराने अटके हुए कार्यों में भी अब गति देखने को मिलेगी। नए नए लाभ के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। भविष्य को लेकर जो योजनाएं आपने बनाई थी वे अब सफलता की ओर अग्रसर होंगी। मोटे मोटे पैसों के आगमन की घड़ी आपके नजदीक है। आपके सम्मान और यश में वृद्धि निश्चित है। अब आपके जीवन में चारों ओर से आनंद और समृद्धि की बयार बहेगी। हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि दोस्तों, इस रहस्य को किसी के साथ साझा मत करना। इसे पूरी तरह गुप्त बनाए रखना है क्योंकि यह जो गुप्त सूचना है वह किसी अन्य तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि अभी तो सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। आपके जीवन में अब सबसे बड़े अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है ताकि आपको हर बात ठीक से समझ आ सके और आपको पूरा लाभ मिल सके। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब राम नाम सत्य होने वाला है। अब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा कहा जा सकता है कि अब आपके दुश्मन खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे।
आपकी खुशियों को देखकर आपके विरोधियों की आंखों से खून की नदियां बहने लगेंगी। समझ लीजिए कि उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। वे अपना सिर दीवारों पर पटक पटक कर विलाप करेंगे। यह 100% सत्य है कि आपके विरोधी आपकी तरक्की और खुशियों को देखकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब आपके विरोधी बिना लाठी के ही आपके कदमों के नीचे कुचल जाएंगे। ऐसा प्रतीत होगा मानो आपके तलवे से ही उनका सर्वनाश हो रहा हो। जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वह बड़े दुर्लभ और विशिष्ट संकेतों को ध्यान में रखते हुए साझा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ग्रहों की वर्तमान दशा और कुंडली में बन रहे विशिष्ट योगों के चलते यह पूर्णतया संभव हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि संभावना प्रबल है कि अब आप अपने जीवन में राजा के समान जीवन बिताने वाले हैं। आपने पहले ही बहुत दुख झेले हैं, बेहद गरीबी का सामना किया है और जीवन में कई चीजों की अनदेखी करनी पड़ी है। लेकिन अब वह समय सामने आ गया है जब हर पीड़ा का अंत होगा। आपको बता दें कि जो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उसके जीवन में इतना बड़ा और गहरा बदलाव होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का वीडियो विशेष रूप से इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लगातार दस्तक दे रही थी। आपके संघर्षों को देखकर हमें भी अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब हम लंबे समय से आपकी राशि और कुंडली पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो यह साफ नजर आया कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं वह आपकी कुंडली के अनुसार होना ही नहीं चाहिए था। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जो महान योग हैं, ग्रहों की जो स्थिति है, वह यह संकेत नहीं करती थी कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आनी चाहिए थी। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि जब हमारी कुंडली में कोई बड़ी बाधा नहीं है तो फिर इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्यों बार बार हमारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं? क्यों हमें उन चीजों को पाने में कठिनाइयां आ रही हैं जिन्हें पाने के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं? दोस्तों, यह स्वाभाविक सवाल है और इसका उत्तर इस वीडियो के अंत तक देखने पर आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दुख दर्द का कोई योग नहीं होते हुए भी आपको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे महा उपाय भी बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर इन उपायों को सही ढंग से कर लिया जाए तो आपके जीवन से हर दुख हर संकट समाप्त हो सकता है और वे देवी देवता भी आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे जो कुछ पूर्व की गलतियों के कारण आपसे रुष्ट हो गए थे। यह उपाय सदियों पुराने हैं और आज के समय में अधिकांश लोग इन्हें भूल चुके हैं। इन उपायों का ज्ञान किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए गहरे अध्ययन और शोध की आवश्यकता होती है। गीता के गढ़ रहस्यों और विशिष्ट ज्योतिषीय अनुसंधानों के आधार पर इन उपायों का निर्माण हुआ है। हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं उसे हल्के में लेना भारी भूल होगी। यदि यह उपाय आपके जीवन में प्रभावी हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। परंतु ध्यान रहे, यदि इस उपाय का जरा सा भी दुरुपयोग किया गया तो इसके गंभीर दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए अब तक हमने इस उपाय के बारे में किसी से साझा नहीं किया है। हम आपसे हाथ जोड़कर मन और आत्मा से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को यदि आप पूरी तरह देख सकते हैं तभी इस उपाय को अपनाइए। यदि आप वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं या ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप बातों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे और उपाय में गलती कर बैठेंगे जिससे आपके ऊपर भारी संकट आ सकता है। हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, इसलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको लगता है कि आप पूरी तरह नहीं देख सकते तो इस उपाय को करने का प्रयास ही मत कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यश में कौन सी 10 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी कुंडली में यश और समृद्धि के योग्य तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में दुख दर्द क्यों झेलने पड़ रहे हैं।
यह आपके जीवन की कुंडली में क्यों नहीं दिखाई देता? तो दोस्तों, अगर इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई समय नहीं था जहां दुख और संकट का संकेत हो, बल्कि आपकी कुंडली में अद्भुत राजयोग बन रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ योग प्रकट हो रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके भाग्य और किस्मत के अनुसार तो आपको एक अत्यंत धनवान और समृद्ध व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने अनजाने में दोहराई हैं, जिनकी वजह से आप इस सफलता और समृद्धि से वंचित रह गए। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके भाग्य को बार बार बाधित कर देती हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां आपके जीवन को बाधित कर रही हैं, ताकि आप इन्हें पहचानकर सुधार कर सकें। लेकिन उससे पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको हमारी बात सही लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, बस हमारी मेहनत की थोड़ी कदर होगी। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारी इस भावना को अवश्य समझेंगे। अब आइए उन प्रश्नों पर लौटते हैं जो आपके मन में लंबे समय से उठ रहे थे। आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि जब हम अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करते हैं तो वे हमारे घर में क्यों नहीं आते और बिन बुलाए नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में कैसे प्रवेश कर जाती हैं। असल में जब कोई बुरी आत्मा हमारे घर में होती है तो उस समय कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते और आपके जीवन में धन वृद्धि की संभावना भी क्षीण हो जाती है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, उसका फल आपको नहीं मिल पाता। आपकी मेहनत कहाँ जा रही है यह भी आपको समझ में नहीं आता। इसका मूल कारण यही है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। हर वह नकारात्मक ऊर्जा जिसकी वजह से आज तक आप परेशान हैं। जब आपके घर में लगातार समस्याएं चल रही हो और आपको इसका कारण ना समझ आए तो यकीन मानिए इसका कारण यही अदृश्य शक्तियां हैं। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि यह सब उन्हीं आत्माओं का प्रभाव है। जरा याद करने की कोशिश करें, क्या आपकी नींद रात के 12 बजे से लेकर 2:15 के बीच में अक्सर टूट जाती है? यदि इस अवधि के बीच आपकी नींद उड़ जाती है तो यह सीधा संकेत है कि कोई आत्मा आपके निकट आने का प्रयास कर रही है। जब भी आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तब आपकी नींद खुल जाती है और उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह आत्मा हमसे क्या चाहती है, क्यों मिलना चाहती है, और जब वह निकट आती है तो नींद क्यों खुल जाती है? तो इसका एक गहरा रहस्य है। जब यह आत्मा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो आपके घर की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां, आपकी कुलदेवी, कुलदेवता या अन्य देवी देवता जो आप पूजा करते हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको जगाने का प्रयास करती है। इसलिए हर रात यह चक्र चलता रहता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही घबराने की कोई जरूरत है। यह आत्मा आपको कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसकी उपस्थिति आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जिससे आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि खतरा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु हानि परोक्ष रूप से अवश्य होती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर यह आत्मा कौन है? देखिए, यह आत्मा कोई पराई नहीं बल्कि आपके अपने पूर्वजों की आत्मा है। बड़ा धोखा दे सकती है कि तुम्हें कानून की गिरफ्त में ले आए। गुरुजी आगे हर एक बात को विस्तार से बताने वाले हैं। अगर अब तक तुम इस वीडियो को देख चुके हो तो अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यही कांटा बार बार तुम्हारे जीवन में तकलीफ का कारण बना हुआ है। इसे जड़ से समाप्त करना जरूरी है।
इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद तुम जान पाओगे कि यह कौन है। यह वही वीडियो है जो तुम्हारा सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाला पूरा समय संवार सकती है। यह तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है और तुम्हारे रास्ते से शत्रुओं को हटा सकती है। इसलिए मेरे मित्र, हर उस इंसान से दूर रहो जो स्वार्थी है, मतलब ही है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है, जो कभी यह नहीं सोचता कि तुम किस संघर्ष से इस मुकाम तक पहुंचे हो। इन लोगों ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, इन्होंने सिर्फ तुम्हारी सफलता देखी है। इन्हें कभी तुम्हारे पैरों के घाव नहीं दिखाई दिए, सिर्फ तुम्हारी चमक दिखी। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना। यह दिखावटी मीठे बोल बोल सकते हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनका काम पूरा हो जाएगा यह रिश्ता खत्म कर देंगे। और एक बार तुमने इनके किसी काम को मना कर दिया तो फिर यह तुम्हारी ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे, जब तक तुम इनके लिए पैसे और मदद का जरिया हो। यह तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे वरना दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि एक दिन तुमने उनसे कह दिया कि मैं अब पैसों की मदद नहीं कर सकता, मेरी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है, तो यह लोग तुम्हारी परिस्थिति को समझने के बजाय उल्टा तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे कि तुमने सहायता क्यों नहीं की। क्या ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? नीचे कमेंट में जरूर साझा करो। गुरुजी तुम्हारी सुरक्षा और चेतावनी के लिए सामने आए हैं, क्योंकि जब शनि और राहु साथ मिलकर इम्तिहान लेते हैं तब इंसान की पूरी जिंदगी करवट ले लेती है। इन कठिन दौरों से गुजरने के बाद व्यक्ति इतना मजबूत बन जाता है कि हर विपत्ति को पार कर जाता है। अब तुम्हारे सामने शनिदेव अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं। थोड़ा सतर्क रहो। यह परीक्षा रिश्तों में ईमानदारी की हो सकती है। संभव है कि कोई तुम्हें छल दे या कोई संबंध समाप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारे आचरण में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। याद रखो, हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा बसते हैं। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। उसके भीतर भी तुम्हें खुद को प्रभु की इच्छा में समर्पित करना है कि मुझे मर्दित रहना है। बदले की भावना नहीं रखनी है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अनुचित किया है तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम्हें अपना कर्म पवित्र बनाए रखना है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। अगर तुमने अपने भीतर बदले का बीज बोया तो शनि देव तुम्हारी कठोर परीक्षा लेंगे। साथ ही एक और बात याद रखो, राहु जब तुम्हारी कुंडली पर असर डालेगा तो तुम्हारी छवि पर असर आ सकता है। कुछ लोग तुम पर उंगली उठा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, तुम्हें गलत मामलों में फंसा सकते हैं। ऐसे में तुम निराश हो सकते हो, लेकिन गुरुजी तुम्हें याद दिला रहे हैं, जब संकट का समय आता है तभी अपने और पराये की असली पहचान होती है। ऐसे हालात में जब 20 से 30 लोग तुम्हें दोषी ठहराने लगेंगे तब सिर्फ 1 या 2 लोग ही होंगे जो डटे रहेंगे और मानेंगे कि तुम निर्दोष हो। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। वे तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, जीवन संगिनी हो सकती हैं, और यदि इसके अलावा कोई और इंसान खड़ा होता है तो मान लेना कि तुमने सच्चे रिश्ते बनाए हैं। लेकिन बाकी सारे लोग उस वक्त तुम्हारा असली चेहरा दिखा देंगे। तुम जान पाओगे कि इस दुनिया में गिराने का मौका मिलते ही लोग पीछे नहीं हटते। वह पूरी तरह तुम्हें मिटाने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए जब मंगल ग्रह तुम्हारे अंदर घमंड को बढ़ाएगा तब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम सबसे ऊपर हो, कि अब किसी की जरूरत नहीं, किसी का सहयोग आवश्यक नहीं। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। जीवन में यदि कभी अहंकार आ जाए तो खुद को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मौन सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि जिस इंसान के बोलों में घमंड होता है उसकी वाणी सीमाओं को पार कर जाती है। वह किसी का भी अपमान कर सकता है। यही कारण है कि तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। एक उदाहरण लो। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, पर फिर भी कौवे को लोग नापसंद करते हैं और कोयल को पसंद करते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि कौवा कर्कश बोलता है जबकि कोयल मीठा। यही दुनिया की सच्चाई है। जो कड़वा बोलेगा उससे लोग नफरत करेंगे, जो मधुर वाणी बोलेगा उससे लोग जुड़ेंगे। तुम्हें राहु की इस कसौटी में पास होना है। अपने करीबी रिश्तों में अच्छे बुरे लोगों को अलग करना है और मंगल की परीक्षा में अपने अहंकार को काबू में रखना है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा जन्म एक साधारण व्यक्ति के रूप में हुआ है। तुम्हें यह सोचते रहना है कि मैं कहां से आया हूं और यदि मैं घमंड करूंगा या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करूंगा तो ईश्वर की नजर में गिर जाऊंगा। और जब भगवान की नजरों से गिर जाते हैं तो फिर उठने में वर्षों लग जाते हैं। अब समय आ गया है उस इंसान की बात करने का जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखेबाज है। इस पर विशेष ध्यान देना। गुरुजी तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि इस संदेश को बहुत गंभीरता से सुनो, क्योंकि जो बात वह कहने जा रहे हैं वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे जानकर तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो तुम्हें तरक्की करने से बार बार रोक रहा है, तुम्हारे हर कार्य में बाधा डाल रहा है, तुम्हारी योजनाओं को विफल कर रहा है। यह इंसान गुप्त रूप से तंत्र मंत्र का उपयोग करके तुम्हारे परिवार में मतभेद पैदा कर रहा है, तुम्हारे नाम को मोहल्ले में बदनाम कर रहा है। और उस व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। यह कोई पुरुष हो सकता है या फिर कोई स्त्री। यह किसी रिश्तेदार का नाम भी हो सकता है। अब गुरुजी एक और नाम उजागर करने वाले हैं, एक ऐसे मित्र का जो वास्तव में मित्र नहीं बल्कि कुमित्र है। इस टी नाम वाले इंसान से बेहद सतर्क रहना। इसकी आयु संभवतः 20 से 30 वर्ष के बीच हो सकती है। यह तुम्हारे स्कूल का कोई परिचित हो सकता है या फिर कोई नजदीकी संबंधी। सावधानी जरूरी है। गुरुजी चाहे तो उसका पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन किसी की निजी पहचान सार्वजनिक करना नैतिक रूप से ठीक नहीं होता। अब अगला नाम एक ऐसे मित्र का है जो वर्षों से तुम्हारे साथ है, जिसने कभी तुम्हारा भरोसा जीता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जिम्मेदारियां हो बढ़ी यह व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होता गया है, और जो पहले तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था